हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको होम थिएटर के बोर्ड से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। जब भी मैं होम थिएटर बोर्ड के या फिर होम थिएटर की रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूं या फिर वायरिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उस वक्त मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। इन कमेंट्स का ही मैं यहाँ पर जवाब दूंगा और साथ ही कुछ आपको यहाँ पर मैं अलग से नॉलेज भी दे दूंगा इससे रिलेटेड। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला उसमें क्वेश्चन था कि होम थिएटर बोर्ड में कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर हमें लगाना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर होम थिएटर बोर्ड की बात करते हैं। देखिए, जो नॉर्मली हम होम थिएटर बोर्ड घर में इस्तेमाल करते हैं वो 20-30 या फिर 20-50 ऐसी वाला होता है। मैक्सिमम 20-30 ऐसी वाला होता है, या फिर 2.1 या फिर 4.1 या फिर 5.1, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं आपको और भी एक सजेशन दे देता हूँ। इन दोनों की वायरिंग पर मैंने एक वीडियो बनाया है। ये जो बोर्ड है इसमें एक खास चीज़ है ट्रेबल। इसमें ट्रेबल का अलग से ऑप्शन मिला है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये बोर्ड जो है, यहाँ पर भले आपको 4 ऐसी दिख रही हो लेकिन ये लेफ्ट राइट यानी कि 4.1 की तरह दिखता है, लेकिन है नहीं। इसमें सिर्फ 2.1 का काम करता है। बाकी जो 2 ऐसी लगी हुई हैं वो आपका बेस के स्पीकर के लिए लगी हुई है, यानी कि ब्रिज मोड में 2 ऐसी से बेस को चलाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बोर्ड है, इसका वायरिंग आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर कितने एम्पियर का हमें ट्रांसफार्मर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात करता हूँ वोल्टेज और एम्पियर। देखिए, वोल्टेज अलग चीज़ है, एम्पियर अलग चीज़ है। एम्पियर कभी भी सर्किट में लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आप अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चार्जर का उदाहरण दूं तो वो बेटर रहेगा। देखिए, ये एक चार्जर है मेरे पास। ये है हमारा, देखिए 12 वोल्ट 0.8 एम्पियर, यानी कि 800 मिली एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर के समथिंग। तो ये जो चार्जर है ये लगभग 1 एम्पियर तक आउटपुट में प्रोवाइड करता है, यानी कि ये 1 एम्पियर तक के लोड को झेलने में सक्षम है। अगर इससे हम 3-4-5 एम्पियर की चीज़ें चलाएंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये उतना एम्पियर आउटपुट में नहीं देता है या फिर उतना लोड वह नहीं संभाल पाएगा। अब वहीं पर अगर हम इसकी जगह पे लगभग 5 एम्पियर के चार्जर का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही आसानी से किसी भी सर्किट को चला पाएगा, किसी भी सर्किट को आसानी से उसके लोड को उठा पाएगा। बिल्कुल वही इसमें भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम यहाँ पर किसी भी बोर्ड को चलाने के लिए मिनिमम वहाँ पर 1 एम्पियर या फिर आधा एम्पियर के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलेंगी। मिनिमम एम्पियर पे साउंड की क्वालिटी हमें प्रॉपर नहीं सुनाई देगी। दूसरी बात है, जब भी साउंड बढ़ाएंगे या फिर बेस बढ़ाएंगे तो बेस फटाफटा सा आएगा, बेस प्रॉपरली वहाँ पर हमें क्लियर नहीं सुनाई देगा और बार बार वहाँ पर ऑन ऑफ की समस्या बन जाएगी। प्रॉपरली वो लोड को नहीं उठा पाएगा सर्किट बोर्ड के, क्योंकि जो एम्पियर होता है वही सबसे मेन होता है आपके सर्किट बोर्ड को चलाने में। वोल्टेज तो एक प्रॉपर वो लिमिट होती है उसे ऑन करने के लिए, लेकिन जो एम्पियर होता है उसके लोड को उठाने के लिए मेन रोल एम्पियर का ही होता है। मिनिमम, अब बात करें हमें कितने एम्पियर का लगाना चाहिए। मिनिमम इसको 2 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। 1 एम्पियर पे भी चल जाता, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये नहीं चलेगा, चल जाएगा, लेकिन आपको वो साउंड क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। मिनिमम आप होम थिएटर के बोर्ड पे 2 एम्पियर के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम आप 5-10 एम्पियर का भी कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अगर हम ज़्यादा एम्पियर का यहाँ पर इस्तेमाल करें तो ये जल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भी आपका सर्किट बोर्ड खराब होता है, ज़्यादा वोल्टेज की वजह से खराब होता है, ज़्यादा एम्पियर की वजह से खराब नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने 12 वोल्ट का कोई भी एम्पलीफायर देखा होगा। नॉर्मली आप किसी भी एम्पलीफायर को आप चलाते हैं तो वो एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर पे भी आसानी से चल जाता है। अगर उसी एम्पलीफायर को हम बड़ी बड़ी ट्रक में या फिर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें भी आसानी से चल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ट्रक की बैटरी लगभग 50 या फिर 100 एम्पियर की होती है, फिर भी वो उसमें अच्छी तरीके से रन करता है। छोटा सा बोर्ड भी होगा 12 वोल्ट का तो उसमें भी रन करेगा, क्योंकि उसकी बैटरी सिर्फ 12 वोल्ट की है। उसमें एम्पियर का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ एम्पलीफायर में हमेशा लिखा होता है कि 12 वोल्ट से रन करेगा, ना कि ये इतने एम्पियर से। कोई एम्पियर की उसमें लिमिट नहीं लिखी होती, क्योंकि एम्पियर से
जितना अच्छा एम्पेयर मिलेगा उतना अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा, उतना अच्छा वो लोड को चला पाएगा। लेकिन आपके होम थिएटर बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर के ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया जाता। वो इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि ट्रांसफार्मर जैसे जैसे ट्रांसफार्मर के एम्पेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। नॉर्मली 1 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर आपके 100-150 रुपये में आ जाते हैं, 2 एम्पेयर का थोड़ा सा ज़्यादा में, 3 एम्पेयर का थोड़ा सा ज़्यादा में। अगर आपके होम थिएटर में एग्जाम्पल के लिए 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर वो डाल दें कंपनी वाले, तो फिर उन्हें प्रॉफिट ही क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर कम से कम 500 से 600 रुपये के समथिंग का आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती जाती है। इसलिए नॉर्मली इन बोर्ड्स को चलाने के लिए लगभग 2-3 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर को बोर्ड पे डाल दिया जाता है, तो 2-3 एम्पेयर पे भी परफॉर्मेंस कर जाते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था वो कितने एम्पेयर तक ये सहन कर सकते हैं, तो नॉर्मली आप अगर इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 5-6 एम्पेयर के ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप कर दीजिएगा। तो ये तो मेरा यहाँ पर क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। एंड दूसरी बात है, इन दोनों का वायरिंग का वीडियो मैं दे दूंगा। और दूसरी बात है कि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे कि होम थिएटर बोर्ड में एक चैनल में साउंड आ रहा है, एक चैनल में नहीं आ रहा है, और सिर्फ एक ही स्पीकर वर्क कर रहा है, एक स्पीकर नहीं वर्क कर रहा, सिर्फ बेस ही बेस वर्क कर रहा है, स्पीकर बंद हो गया, या फिर बेस वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर चल रहे हैं। इससे हमें क्या करना होगा? देखिए, नॉर्मली अगर आप मैकेनिक नहीं भी हैं तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके सीख सकते हैं। देखिए, सिंपल से ये होम थिएटर बोर्ड है, होम थिएटर बोर्ड है, इसमें 3 आईसी लगी हुई है। 3 आईसी का मतलब है कि ये 2.1 2 आईसी है, 2 आपके लेफ्ट राइट चैनल, एक आपका बेस का। तो जस्ट मैं उल्टा करता हूं तो यहाँ पर ये, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो स्पीकर के 3 हैं, यहाँ पर एक आईसी हमारे बेस को चला रही है और 2 आईसी हमारे लेफ्ट राइट को चला रही है। जो बेस वाली आईसी होती है तो वो जो है सिर्फ बेस में फिर सिर्फ बूफर ही बूफर को चलाती है, उसमें साउंड आपको बहुत कम मिलता है, ना के बराबर सिर्फ बेस में आपको धमाके की आवाज़ सुनाई देगी। तो जब भी आपका धमाके की आवाज़ जो है ना आए, या फिर सिर्फ आपका बेस बिल्कुल डेड पड़ गया हो, या फिर बेस के स्पीकर से सिर्फ साइंस की आवाज़ आ रही हो, तो उस वक्त आपने बेस की आईसी को चेंज करना रहता है। तो बेस की आईसी मैंने यहाँ पर आपको ट्रैक करना नहीं बताया, चलिए बता देता हूँ। बेस की आईसी कैसे ट्रैक की जाती है? आपके सर्किट बोर्ड में कहीं पर वूफर लिखा होगा, या फिर बेस की जो स्पीकर है उससे 2 वायर आई होंगी, तो एक कनेक्टर में गई होंगी। जैसे कि यहाँ पर बूफर लिखा है, तो ये जो आपका पॉइंट है वो बेस की आईसी तक ये ट्रैक चले जाएगा। देखिए, इसके जस्ट उल्टा करता हूँ, तो यहाँ पर जो भी आईसी में ट्रैक जाता है तो उस आईसी को आपने चेंज कर लेना है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं, तो आपने यहाँ पर ट्रैक करना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक जंपर जा रहा है, और जंप करने के बाद ये आईसी, इस आईसी तक ये ट्रैक पूरा हुआ है, इस आईसी तक। और जो आईसी होती है ना, ये 20-30 आईसी, उसके चौथी नंबर की पिन से हमारे स्पीकर के लिए आउटपुट मिलता है, स्पीकर हो बेस के लिए आउटपुट मिलता है। तो इसकी चौथी नंबर की पिन पर ये ट्रैक जा रहा है, ये 1 2 3 4। तो ये हमारी आईसी है, बेस को कंट्रोल करती है। अगर बेस नहीं आ रहा हो तो इस आईसी को चेंज कर दें। अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहे हो तो स्पीकर वाले आप कनेक्टर को देखिए, एसपी यहाँ पर लिखा है, स्पीकर के कनेक्टर को लीजिए। इसका जो है पीछे देखिए 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। बीच के पॉइंट को छोड़ दो, क्योंकि बीच का पॉइंट हमेशा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहता है और इधर उधर लेफ्ट राइट का जुड़ा रहता है। इन ट्रैक को आप फॉलो कीजिए। अगर लेफ्ट काम नहीं कर रहा तो इस ट्रैक को फॉलो कीजिए, जिस आईसी तक जा रहा हो वो आपकी लेफ्ट की आईसी, और दूसरे ट्रैक को फॉलो कीजिए, वो ट्रैक जहाँ तक जा रहा होगा वो आपकी यहाँ से यहाँ तक जंपर है, वो राइट आईसी। बस सिंपल तरीके से आपको बता दिया है मैंने। तो बहुत ही आसानी से एक काम और कर सकते हैं, मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी की रेंज पर रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखना है। और स्पीकर के जो 3 वहाँ पर पॉइंट दिख रहे हैं, बीच का ग्राउंड छोड़ दीजिए और इसको आप लीजिए। ये वाला अगर पॉइंट, ये वाले पॉइंट से स्पीकर वाला जो आउटपुट हो रहा है वो काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर लीजिए और उसके बाद तीनों आईसी में चौथे नंबर की पिन पर डाल दीजिए। जिस पर भी बीप सुनाई दे रही है तो उस आईसी को आप उठा के चेंज कर दीजिएगा। देखिए, इस आईसी से बीप आ रही है, तो ये जो ट्रैक है यहाँ से होते हुए इस यहाँ तक पूरा हो रहा है, और इधर का ट्रैक यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये दोनों आईसी हमारी लेफ्ट राइट की है। इस तरीके से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया। अगर साउंड पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कम आवाज़ सुनाई दे रही है और हमिंग आ रही है बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा हमिंग आने का मतलब है बूम करके बिल्कुल बेस के स्पीकर से या फिर स्पीकरों से इस तरीके का आपको साउंड आ रहा है, तो ऐसी को चेंज कर दे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड या फिर आपको होम थिएटर के बोर्ड से रिलेटेड, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। जो बेसिक जो मेरा यहाँ पर टॉपिक था वो ट्रांसफार्मर का था। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि ट्रांसफार्मर आप मैक्सिमम कितने का भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का लेंगे तो भाई बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। इसलिए मिनिमम आप 2 एम्पियर से कम ना लें, क्योंकि वो लोड को उठाने में सक्षम नहीं है। आपकी साउंड क्वालिटी में थोड़ा बहुत वहाँ पर दिक्कतें आने लग सकती हैं। तो चलिए वीडियो क्लियर हो गई है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और भी आपके लिए आने वाली हैं, तो बने रहिए। थैंक यू।